हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल सेट साइंस का ये फर्स्ट मॉडल सेट देखने जा रहे हैं, जिसमें देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर आप लोग को पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं। कहा गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि जो इसमें मॉडल सेट हम करवा रहे हैं, बहुत बोर्ड एग्जाम आने में इसका संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। कहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। जी दोस्तों, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की हमारा जो होती है फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और अवतल दर्पण की क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण के ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोर्स, यहाँ सॉरी क्वेश्चन गलत लिखा गया है, ठीक है। दर्पण की फोर्स दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या है, यानी दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर, ये दोनों में रिश्ता क्या है, कैसा संबंध है। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एफ बराबर आर बटा 2, एफ बराबर आर बटा 2। जी हाँ दोस्तों, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो आपको लिखा दिखाई देता आर बराबर 2f है, आर बराबर 2f, फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जी दोस्तों देखिए आर बराबर 2f इसमें नहीं है, तो f बराबर आर बटा 2 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, यानी समान दृष्टि यानी समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा है दोस्तों। तो न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। इसका आंसर करेक्ट बी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें न्यूनतम दूरी, अगर अधिकतम दूरी की बात करता है तो दोस्तों इसका आंसर होता है अनंत। अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। कहा है श्वेत प्रकाश को कौन सा रंग, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने पश्चात झुकता है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात झुकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग रहता है। तब पूछ रहा है कि कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात झुकता है, यानी कौन रंग का झुकाव हो जाता है, तो लाल का क्या होता है, पश्चात झुकता है लाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि, छवि का मतलब होता है प्रतिबिंब, छवि का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो मानव आंख की रेटिना द्वारा यानी रेटिना पर, यानी ऐसे भी सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आंख, मानव के आंख पर, आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो रेटिना पर। अब यहाँ पे पूछ दिया कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है यानी छवि लिख दिया है वो कैसा बनता है, तो दोस्तों वास्तविक और उल्टा होता है। इसका आंसर करेक्ट बी सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जी दोस्तों, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है दोस्तों, आकाश देखते हैं कि दिखने में नीला प्रतीत होता है, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, यानी रंग। अब पूछेगा समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकिरणन के ही कारण ही। जो भी चीज का अगर रंग के बारे में चर्चा किया जाए तो उसका प्रकाश का प्रकिरणन ही करेक्ट होगा। आगे है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है दोस्तों, दर्पण की बात हो रहा है, लेंस की बात नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा करेक्ट, अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब। सॉरी देखिए पहले इसका आंसर तो बी करेक्ट होबे करेगा। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, अवतल दर्पण में सभी प्रकार का भी प्रतिबिंब बनता है। जी दोस्तों, अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा छोटा बराबर भी बनता है। तो पूछा है कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, तो उत्तल द्वारा तो बन न सकता, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जिसको अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, यानी कौन सा लेंस को अपनाएंगे दोस्तों, तो अवतल लेंस। निकट के कहे तो अवतल लेंस, और दूर के कहे तो होता है उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहा है दोस्तों
कि बताइए निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी विद्युत धारा की उपस्थिति कौन जो यहाँ पे मशीन दिया गया है आपको दिखाई देता है, गैल्वेनोमीटर, मीटर, वोल्टमीटर, तो ये सब तो नापने वाला यंत्र है। तो बताइए, तो यहाँ पे जनरेटर करेक्ट होगा। यानी कहा है उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी जनरेटर में नहीं करंट होगा दोस्तों। ये सब गैल्वेनोमीटर, मीटर, वोल्टमीटर ये सब तो हो गया, उसको नापता है किसी भी चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था। यानी वैज्ञानिक के नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था। तो जी दोस्तों इसका आंसर फ्लेमिंग होगा। फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम और फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, ये दो नियम दिए थे, बायां दायां दोनों दिए थे। चलिए इसका आंसर करेक्ट बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का भी एसआई मात्रक वोल्टे होता है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यानी किस श्रेणी में हम लोग किस क्रम में हम लोग जोड़ेंगे कि प्रतिरोध का जो मान रहेगा वो बढ़ेगा। श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम। प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो दो ही क्रम होता है। तो आप लोग से पूछा जा रहा है कि किस क्रम में जोड़ेंगे किसका मान बढ़ेगा दोस्तों, तो श्रेणी क्रम में। कोची में दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका मान का होता है बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन जो है समानांतर क्रम है। हम लोग को जो घरों में विद्युत रहता है ना वो समानांतर क्रम में ही रहता है। हम लोग को घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है वो किस क्रम में जोड़ा रहता है, तो समानांतर क्रम में। तो वो बात याद रखेगा, पूछता है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है या वास्तविक होती है या दोनों होता है, काल्पनिक भी या वास्तविक भी। बताइए इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो काल्पनिक होता है। चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति कैसा होता है, काल्पनिक होता है। दोस्तों ये सच्चाई से दिखाई नहीं देता है वास्तविक में, इसीलिए इसे कल्पना किया जा सकता है केवल। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसका आंसर सी करेक्ट होगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय पूछा है, एगो अनवीकरणीय होता है, एगो नवीकरणीय होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय का स्रोत कौन है इनमें से। तो नवीकरणीय का स्रोत बतलाना है दोस्तों। तो इसका आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा, जो कि नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय। ये है देखिए कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये सब अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय हमारा सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। जी दोस्त अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। और एगो होता है दोस्तों अभिसारी लेंस। क्या होता है दोस्तों? अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी। तो अभिसारी हम उत्तल को कहते हैं। कौन लेंस को अभिसारी कहते हैं? उत्तल को। अपसारी किसे कहते हैं? अवतल को। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है तो कौन होगा दोस्तों? लाल, नीला, हरा। उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। इसका आंसर डी सही होगा। वर्ण का जो रंग का होता है, वर्ण माने रंग होता है, जो रंग का प्राथमिक है, प्राथमिक में कौन कौन रंग आते हैं, तो 3 आते हैं, लाल, हरा, नीला आते हैं। यही बात याद रखेगा। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन डी में कि सभी। तो जी हाँ दोस्तों सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। यानी नेत्र है जो रंगीन भाग कौन होता है। हमारा नेत्र मतलब आंख में कौन सा भाग होता है जो रंगीन होता है। बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आइरिस हमारा क्या होता है, इसका आंसर डी करेक्ट होगा, यानी आइरिस होगा। नेक्स्ट है 1 HP बराबर होता है। यानी 1 HP बराबर कितना होता है। 1 HP बराबर पूछा है कितना होता है दोस्तों, तो 746 वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? 746 वाट। इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, यानी विशालक जो शीशा होता है वो कैसा होता है, अवतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है। बताइए कि अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों ये उत्तल लेंस होता है, एक प्रकार का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। इसका आंसर
अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल वाला घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को साथ में लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ इसको करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।